हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो अकाउंटिंग करने के हैं क्या क्या प्रोसेस है या क्या स्टेप है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम वाउचर प्रिपेयर करेंगे। वाउचर प्रिपेयर करने के बाद, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्स होता है जहाँ पे जो भी आपका बिल का रिसिप्ट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं। फिर इसके बाद रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद पोस्ट करते हैं लेजर में, जिसका अलग अलग जो नेचर है उसमें उसको पोस्ट करेंगे। फिर प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब हम देखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हम इस वीडियो में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। अंडर दिस बेसिस income are not recorded unless they are received in cash. Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लो ये मार्कर हम सेल कर रहे हैं, तो ये मार्कर सेल कर रहे हैं, अभी तक इसका पैसा मुझे मिला नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब मुझे पैसा मिलेगा तब हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। कि जब आप कोई खर्चा हो रहा है, खर्चा होने से मतलब नहीं है, जब वो खर्चे का पेमेंट हो रहा है, जब पैसा आप दे रहे हो किसी से या पैसा आपको मिल रहा है, तब उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बिजली बिल है, बिजली बिल मेरा आया, मार्च का आया, मार्च का आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मार्च की बिजली बिल जून में पे कर रहे हैं। तो जून में पे कर रहे हैं, तो जून में जब पे कर रहे हैं तब लिखेंगे। अगर मार्च में आया वो रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, उस खर्चे को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जून में पे कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जब हम पैसा देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे एडवांटेज क्या होता है। दिस बेसिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइड। ये सिंपल होता है, ठीक है, इसमें कोई ताम झाम नहीं होता है, ये बहुत रियल होता है। फिर इसके बाद देखेंगे इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेटेड एंड पर्सनल जजमेंट। यह पर्सनल जजमेंट पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, पर्सनल जजमेंट इस पे कोई नहीं मायने रखता है। इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये केवल उन्हीं के लिए सुटेबल है जहाँ पे केवल कैश बेसिस की ट्रांजेक्शन होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। ये ट्रू और फेयर वैल्यूज नहीं देता है, क्योंकि मान लो अब जब कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करोगे। मेरा सामान कई ठो मान लो हमने सेल किया क्रेडिट पे, अब उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये ट्रू और फेयर वैल्यू कैसे देगा? जब हम कैश क्रेडिट सारी चीजें हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन सही से पता चलेगा। अब इसके बाद देखें, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह मैनिपुलेशन का चांस ज़्यादा होता है। कंपनी एक्ट 2030 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। कंपनी एक्ट 2030 रिकॉग्नाइज नहीं करती है इसको। जो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इस रूल्स को या इस बेसिस को प्रेफर करना नहीं पसंद करती है, इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्रूअल बेसिस क्या होता है। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।